यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 12 की छात्रा सविता कुमारी आज आप सभी के समक्ष कुछ ऐसे वीरों की गाथा सुनाना चाहती हूँ जिन्हें दुनिया चार साहिबजादों के नाम से जानती है। चार साहिबजादे इतिहास के पन्नों पर वह नाम है जिनकी व्याख्या करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, परंतु उनके शौर्य की गाथा बयां नहीं होती। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चार पुत्रों को चार साहिबजादों के नाम से संबोधित किया जाता है। चार साहिबजादे साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी और साहिबजादा जोरावर सिंह जी को कहते हैं। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी को सर्वंतदान भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म, मानवता और देश की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण वर्ष कुर्बान कर दिया था। दिसंबर 1704 में अनंतपुर साहिब में गुरु जी के शूरवीर और मुगल सेना के बीच घमासान युद्ध जारी था। तब औरंगजेब ने गुरु जी को पत्र लिखा कि यदि वे अनंतपुर साहिब का किला खाली करके अपने परिवार के साथ चले जाते तो वे उन्हें बिना किसी रोक टोक के जाने देंगे। जब गुरु जी अनंतपुर साहिब का किला खाली करके जा रहे थे तब मुगल सेना ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। सरसा नदी के किनारे भारी युद्ध हुआ जहाँ पर गुरु जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। दोनों बड़े साहिबजादे गुरु जी के साथ आ गए और दोनों छोटे साहिबजादे दादी माता गुजरी जी के साथ निकल गए। बड़े साहिबजादे साहिबजादा अजीत सिंह जी जिनकी उम्र केवल 17 वर्ष थी और साहिबजादा जुझार सिंह जी जिनकी आयु 14 वर्ष थी दशमेश पिता के साथ लड़ते लड़ते चमकौर की गढ़ी जा पहुंचे। दशमेश पिता से आज्ञा लेकर वे मैदान जंग में उतरे जहां दोनों ने अपनी हिम्मत, तलवार और शौर्य के अद्भुत प्रदर्शन किए और अंत में शहीद हो गए। धीर वीर गंभीर लड़े हो कि धीर वीर गंभीर लड़े हो बनकर तीर शमशीर लड़े हो। इधर माता गुजरी 6 और 8 वर्षीय साहिबजादे फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी के साथ गंगू रॉकर को लेकर निकल गए। उनके पास ना तो कोई सैनिक था और ना ही कोई उम्मीद। कहते हैं लालच इंसान की मति फेर देता है और कुछ ऐसा ही गंगू रॉकर के साथ भी हुआ। उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को दिलासा दिलाया था कि वह उन्हें उनके परिवार से मिल जाएगा, परंतु लालच में आकर उसने मोरिंदा की कोतवाल को जो उनके बारे में खबर दी। माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को सरहिंद के बस्ती थाना ले जाया गया जहाँ पे उन्हें रात भर ठंडे बुर्ज में रखा गया और उन्हें एक कपड़ा पहनाया गया। अगले दिन दोनों साहिबजादों को सरहिंद के सूबेदार वजीर खान के सामने पेश किया गया। कहते हैं जब दोनों सभा में पहुंचे तो दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के जोर से जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जिसे सुनकर सब दंग रह गए। उन्हें डराया गया, धमकाया गया, लालच दिया गया, यहाँ तक कि प्यार से बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए भी उकसाया गया, परंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, जिसे सुनकर दरबार में मौजूद काजी ने फतवा जारी किया कि दोनों साहिबजादों को जिंदा की नींद में गिर दिया जाएगा। इसके बाद समाना शहर के जल्लाद शाहजादे और बादशाह ने दोनों साहिबजादों को दीवार में चुनना आरंभ किया। जब दोनों साहिबजादों को दीवार में चुनना आरंभ किया गया तब दोनों साहिबजादों ने जपूरी साहिब का पाठ आरंभ किया। जब दीवार दोनों की छाती तक पहुंची तो दोनों कष्ट सहते सहते अकेले हो गए और जब गिर पड़े तो दीवार भी गिर गई। दोनों 3 दिन तक बेहोश रहे। 27 दिसंबर 1704 को सुबह दोनों पर यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। न भूले वो कुर्बानी को, न भूले वो कुर्बानी को, न छोड़ा उन्होंने मर्दानी को, दिखलाकर झलक दशमेश पिता की फिर चल दिए वो कुर्बानी। जब माता गुजरी को दोनों साहिबजादों की शहीदी की खबर मिली तो उन्होंने उस अकाल पुरख को इस गर्भई शहादत के लिए धन्यवाद किया और फिर अपने प्राण
गाथाएं तो बहुत सुनी है वीरता की, परंतु जो आंखों को नम और आत्मा को शुद्ध कर जाए वैसे सिर्फ एक ही है। इनकी जीवनी बताने का ध्येय सिर्फ इनकी वीरता के बारे में बताना नहीं था, बल्कि इनकी वीरता से सीख लेना भी था। अंत में मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगी। बचपन में बचपना करना बड़ा सुहाना लगता है। बचपन में बचपना करना बड़ा सुहाना लगता है। जब हद से पार बचपना हो जाए तो बचकाना लगता है। कुछ सीख लो उनके बचपन से भी तो, कुछ सीख लो उनके बचपन से भी तो, जिन चार साहिबजादों का सारा बचपन वीराना लगता है। धन्यवाद।